रामचरितमानस पर 3 लाइनें बोलने के लिए 1000 बार जन्म लेना होगा। रामचरितमानस पर बोलने की औकात डॉक्टर चंद्रशेखर की कब से हो गई? इस मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा लोग मंत्री बनने की योग्य नहीं है, पर बने हुए हैं। कुर्सी कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, वो बस कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। समस्या है बच्चों की पढ़ाई की, समस्या है इनके दवाई की, समस्या है इनके बड़े होने पर कमाई की। समस्या का समाधान नहीं, बस लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी रोज कुर्ता खींच रहे हैं, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको मुख्यमंत्री बनाओ। तेजस्वी कुर्ता ना खींचे इसलिए वहां से भाग जाते हैं नीतीश कुमार। उक्त बातें विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कही। पूरा खबर बताने से पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम रंजनी सांडिल्य है और आप आर्यन 24 न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए अब खबर की शुरुआत करते हैं विस्तार से। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया है। उन्होंने कहा कि नफरत को बोने वाले एक युग में मनुस्मृति और दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट यह हमारे देश को नफरत में बांटती है। मीडिया ने जब यही सवाल विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय से की तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर बोलने की औकात डॉक्टर चंद्रशेखर की कब से हो गई? रामचरितमानस पर 3 लाइन बोलने के लिए 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा। मंत्रिमंडल में आधे से एक लोग मंत्री बनने की योग्य नहीं है, पर बने हुए हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। देखिए, रामचरितमानस पर तो खैर किसी का बोलने का अधिकार ही नहीं है, वो तो अपने कद से बहुत ऊंचा छलांग लगा दिए हैं। लेकिन मैं इनसे और कोई अपेक्षा रखता भी नहीं हूँ। आज सरकार में जो भी है या विपक्ष में जो बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ सीखा है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तरह तरह के जो है सो मतलब जो मुद्दे नहीं होने चाहिए, उन मुद्दों को प्राथमिकता देकर और किस तरह से लोगों के बीच में नफरत फैलाकर अपने वोट की खेती को सिंचा जाए, और उसके लिए कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी हद को पार कर देते। बोलते ना कि रामचरितमानस पर बोलने की औकात डॉक्टर चंद्रशेखर की कब से हो गई? डॉक्टर चंद्रशेखर अपने बच्चे का नाम राम नहीं रखेंगे, उनके अधिकार में है। तुलसी नहीं रखेंगे, समझ में आता है। लेकिन रामचरितमानस पर 2 शब्द बोल सकें, उसके लिए अभी इनको कम से कम 1000 जन्म और लेना होगा। और कीड़े मकोड़े बनने के बाद वो लौट के आएंगे ना, तब जाकर सच में समझ में आएगी कि रामचरितमानस में क्या बातें कही गई। वो मंत्री योग बनने के लायक है ही नहीं। एक वैसे ही GTV पर डिबेट चल रहा था, उसमें मैं भी था, और उस व्यक्ति का जो मैंने ज्ञान देखा और जिस तरीके से उसने अपनी बात रखी, और लास्ट में हमारे साथ झगड़ा भी हो गया, क्योंकि कोई हड़गल बातें करेगा तो बर्दाश्त तो करेंगे नहीं। अब चाहे मंत्री हो, चाहे जितने बड़े नेता क्यों ना हो, तो वो तो मंत्री बनने के योग्य ही नहीं है। बल्कि इस मंत्रिमंडल में आधे से अधिक लोग मंत्री बनने के योग्य नहीं है, लेकिन बने हुए हैं। एक कुर्सी कुमार हैं, उनको अपने कुर्सी से मतलब है। इसके लिए बाकी देश के साथ में, राज्य के साथ में चाहे जो गलत काम करना हो करने को तैयार है। उनका कोई एक ही उनका मकसद है कि किसी तरह से कुर्सी पर हम बैठे रहें, मुख्यमंत्री पद नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए उनको जितना भी कुछ करना है, बिहार का जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचा रहे हैं। किस चीज़ का समाधान? समस्या पर समस्या पूछे ना, हम बताते हैं समस्या क्या है। समस्या है इन बच्चों के पढ़ाई की समस्या है, समस्या है इनकी दवाई की समस्या है, समस्या है जब बड़े होते हैं कमाई की समस्या है। समाधान है क्या आपके आपस में? उस दिशा में कोई प्रयास भी कर रहे हैं क्या आप? क्या करेंगे समाधान, या तो क्या करेंगे? आँख में धूल झोंकने का काम चल रहा है। पटना में ज़्यादा रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी रोज खींच रहे हैं उनका कुर्ता कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको मुख्यमंत्री बनाओ। तो कुर्ता न खींचे, इसलिए भाग जाते हैं वहाँ से, हेलीकॉप्टर से जाके और समाहरणा में बैठ के और गेस्ट हाउस में बैठ के, स्टेट गेस्ट हाउस में बैठ के क्या समाधान कर लेंगे जी? जनता के बीच जाइए, समस्या देखिए, समाधान हो तो बात कीजिए। आपको बताते चले कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी सीएम नीतीश से इस विवादित बयानों को लेकर जल्द ही बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री का किसी समुदाय के ग्रंथों को लेकर इस तरह का बयान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आगे की खबरों में। तब तक बने रहिए आप आर्यन 24 न्यूज के साथ। मैं रंजनी सांडिल्य।